हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज है नवमी और मेरा मोस्टली सारा काम हो गया और अभी सुबह के बजे हुए हैं 5, मतलब 5 अभी बजे भी नहीं है। और मैं उठ गई थी जल्दी, 3:30 बजे उठ गई थी। तो मैंने क्लीनिंग वगैरह का जो भी काम था वो मेरा सारा फिनिश हो गया है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो करते हैं कन्या पूजन की तैयारी, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे तक हमें कन्या खिलानी है। फिर कन्या नहीं मिलती है अगर लेट हो जाओ तो, इसलिए मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी से कन्या खिला दें। और यही कोशिश रहती मेरी कि सबसे पहले हम ही खिलाएं उन्हें कन्या, क्योंकि फिर पेट भरा हुआ होता कन्याओं का तो खाती नहीं है ज़्यादातर। तो इसलिए चलिए भी बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं मोस्टली 7 बजे तक बना भी लेती हूँ और हर बार खिला भी देती हूँ। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। तो पूजन की तैयारी करते हैं और अभी मैंने पूजा नहीं की है, अभी मैं थोड़ा खाना बनने रखूँ फिर मैं पूजा करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो ये है मेरा रामनवमी वाले दिन का ब्लॉग है और ये है सुबह का टाइम, यानी रामनवमी वाले दिन जैसे मैंने बताया ब्लॉग में कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि कन्या मुझे जल्दी खिलानी होती हैं हर बार। मोस्टली यही मतलब हमारी कोशिश रहती कि सबसे पहले कन्याओं को खिलाएं। तो सबसे पहले कन्याओं को खिलाने के लिए सब काम जल्दी करना होता है। तो सुबह भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, यानी मैं 3:15 बजे उठ गई थी और 3:15 बजे उठ करके मैंने डायरेक्ट घर का झाड़ू पोछा करना स्टार्ट कर दिया। तो घर का झाड़ू पोछा करने में मुझे 1 घंटा करीब लग गया था और उसके बाद मैं तुरंत नहा करके, बच्चे वगैरह सब सो ही रहे थे तो मेरा काम भी जल्दी निपट गया था। और नहाने के बाद मैंने साड़ी पहन ली थी, साड़ी पहन के डायरेक्ट मैं आ गई किचन में और कन्याओं के खाने की तैयारी करने लगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो काले चने हैं रात में ही मैंने भिगो करके रख दिए थे और उन्हें मैंने कुकर में चढ़ा दिए बॉईल होने के लिए। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं आज कन्याओं के लिए, मतलब मिक्स वेज की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो हर बार मैं 2 सब्जियाँ बनाती थी, लेकिन क्या होता है कि कन्याएँ जो है कभी कभार लेट हो जाते हैं तो वो खा करके आती हैं तो सब्जियां बच जाती हैं। तो इस बार मैं एक ही सब्ज़ी बना रही हूँ और वो भी मिक्स वेज की। तो मैंने कहा यही पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं वही सब्जियां कट कर रही हूँ और जब मिक्स वेज के लिए सब्जियां कट करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ये 3-4 तरह की सब्जियां लेकर के आए थे तो मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ सब्जियां। और इधर मेरे तब तक मेरे चने भी बॉयल हो गए थे। और सब्जियां कट करने के बाद में, क्योंकि ये सब्ज़ी भी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी यूज़ होगा नहीं, केवल सादा सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी। और बच्चों के हिसाब से मैं हल्की नमक मिर्च की भी, मतलब मिर्च हल्की रखती हूँ। अगर मिर्च तेज़ कर दो तो बच्चियाँ जो कन्याएं हैं वो खा नहीं पाती हैं, तो मैं हल्की मसाले की सब्ज़ी बनाती हूँ बच्चों के हिसाब से। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी कट हो गई है और यहाँ कढ़ाई में डाल दिया मैंने थोड़ा सा ऑयल, जो कि मेरे जो चने बॉयल हो गए थे तो उन्हें मैं फ्राई कर दूँगी। और चने फ्राई मतलब सिंपल से ही फ्राई करती हूँ। तो इनमें मैंने हल्दी नमक मिर्च वगैरह डाल दिया है, तो चने मेरे हो जाएंगे यहाँ पर फ्राई। और इसके बाद में जस्ट जो मैंने सब्जियाँ कट करके रखी थी तो उनको मैं थोड़ी देर में चढ़ाऊँ, क्योंकि यही कढ़ाई खाली करूँगी तो मैं इसमें इसी कढ़ाई में हलवा बना लूँगी। और मेरे पास दूसरी कढ़ाई भी है, लेकिन वो कढ़ाई क्या है, छोटी है थोड़ी सी और ये बड़ी है। तो इसमें और कन्या वाले दिन खाना थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा बनता है, तो इसलिए मुझे बड़ी कढ़ाई चढ़ानी होती है। छोटी कढ़ाई में मैं जो है पूड़ियाँ सेक लूँगी। और यहाँ पर थोड़ा दिन निकल आया था, 5 बजे का टाइम था, तो इन्हें मैंने मॉर्निंग में ही उठते ही मैंने भेज दिया था फूल लेने के लिए। तो ये फूल लेकर के आ गए हैं। तो मैं देख रही थी कि ये जो गुड़हल के फूल लेकर के आए थे तो ये कलियाँ ही ले आए थे टूटी हुई, क्योंकि ये सुबह तक मतलब खिले ही नहीं थे फूल। और जैसे जैसे दिन निकलता जाता तो ये बोले जो कलियां हैं ये दिन तक जैसे तुम माता रानी पे चढ़ाओगी तो ये दिन में खिल जाएंगी, पूरा मतलब बड़ा फूल हो जाता है। और वाकई में जब मैंने पूजा में ये फूल चढ़ाए थे तो ये पूरे खिल गए थे दोपहर तक। तो यहाँ पर मैंने जो है सूजी को छान करके रख लिया था। वैसे तो फ्रेश सूजी थी, उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े वगैरह कुछ भी नहीं था, तो तब भी मैंने अपनी आत्म संतुष्टि के लिए उसे छान लिया था और छानना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है हलवा बनाने के लिए डाल दिया कढ़ाई में देसी घी और उसी में डाल दिए मैंने सूजी, जिसको मैं अच्छे से कौर लूँगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सूजी को, मतलब कौर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी सूजी भी भुन गई है और उसी में मिला दिया मैंने, उसमें मतलब अपने हिसाब से उसमें पानी ऐड कर दिया है।
और यहाँ पर डाल दूँगी मैं चीनी। तो मुझे मतलब जिस दिन अंदाजे से ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं चीनी ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन जो भी मैंने कन्याओं के लिए माता रानी के नाम से जो मैंने खाना बनाया था वो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और कन्याएं भी मतलब इस बार हम सबसे पहले हमारे यहाँ आई थी, सुबह 6:30 बजे कन्याओं को ले आए थे। तो यहाँ पर बन गया मेरा मतलब सूजी का हलवा, और वो थोड़ा सा गीला था तो मैंने कहा ये थोड़ा सूखा सा हो जाए। तब तक मैं यहाँ पर कट करे ले रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च सब्जी के लिए। तो यहाँ देखिए मेरा हलवा भी बन करके रेडी हो गया है। तो इसको निकाल लेती हूँ मैं एक दूसरे बर्तन में, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं छौंकूँगी, मतलब जो सब्ज़ी है उसको बनाऊँगी इसी कढ़ाई में। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को, हलवे की जो कढ़ाई थी उसको मैंने साफ़ कर लिया और उसी में डाल दिया मैंने ऑयल। और ऑयल को गर्म हो जाने के बाद में उसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद में हरी मिर्च, टमाटर, और टमाटर के साथ में ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा क्या, जितना सब्ज़ी में डालना है उतना ही डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक से जो टमाटर होते हैं वो अच्छे से गल जाते हैं। और टमाटर के गलने के बाद में उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं सब्ज़ी में, तो वो मैं ऐड कर दूँगी, हल्दी, मिर्च और धनिया वगैरह ये डाल करके। उसके बाद में मिला दूँगी जो मैंने सब्जियां कट करके रखी हैं वो ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर जो मिक्स वेज है वो उसमें मैंने पानी नहीं डाला था, बिल्कुल बिना पानी की सब्ज़ी बनाई थी। और वाकई में सब्ज़ी में इतना अच्छा टेस्ट आया था, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी अगर आप बिना पानी के बनाएंगे तो वो वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। और माता रानी के नाम से तो कुछ भी बनाइए आप भोग के लिए तो वो टेस्टी बन ही जाता है। उसमें माता रानी अपने आप ही, आप कुछ भी मत डालो, कोई भी चीज़ यूज़ मत करो, पता नहीं कहाँ से टेस्ट आता है उसमें, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसी तरह से मैंने जो ये मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाई थी ये भी काफ़ी टेस्टी बनी थी, और सारी कन्याएं पेट भर के खा करके गई थी। तो यहाँ पर बनी जा रही जो है, मैंने सारी सब्जियां इसमें डाल दी हैं कढ़ाई में। और सब्जियां डालने के बाद में मैंने आटा छान करके रख लिया था, तो उसको भी मैं गूँथे ले रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बनानी है माता रानी की भोग के लिए जो अठ्यावरी हमारे यहाँ पर चढ़ती हैं। तो वो भोग के लिए भी मुझे पूड़ियाँ सबसे पहले सेकनी है, क्योंकि ये चले गए थे कन्याओं को लेने और बोल गए थे कि पूड़ियाँ सेक करके रखना। तो मैं पहले माता रानी के लिए सेके ले रही हूँ, बाद में सेकूंगी कन्याओं के लिए। तो इतनी देर में, जब तक मैंने आटा गूँथा इतनी देर में मेरी सब्जी भी मतलब आधी बनी हुई हो गई थी। तो मैंने धनिया कट कर लिए और दूसरी गैस पर चढ़ा दी मैंने वही कढ़ाई, और इस वाली गैस पर चढ़ाऊंगी मैं पूड़ियों के लिए कढ़ाई चढ़ा दूंगी। और उसमें डाल लूँगी मैं ऑयल, और ऑयल डालने के बाद में जो पूजा के लिए जो पूड़ियाँ बनेंगी तो उन पूड़ियों को मैं पहले सेक लूँगी, क्योंकि मुझे अभी पूजा भी करनी है। जो मैं भोग के लिए जो सामान बनाऊँगी उसका मुझे भोग भी लगाना है। तो इसलिए मैं जो है वो सामान मतलब बना करके थोड़ा थोड़ा प्लेट में निकाल लूँगी माता रानी के लिए, और उसके बाद में मैं करूँगी पूजा। और पूजा सभी के साथ में करनी है। तब तक ये आ गए थे, मतलब कन्याओं को बुला करके बोल आए थे, तो कन्याएं साथ ही साथ आ गई थी। तो इन्होंने बच्चों को भी नहला दिया था, और नहला करके बच्चे भी तैयार हो गए थे, पापा जी भी नहा लिए थे, सभी लोग तैयार। तो यहाँ पर पूड़ियाँ सेकने के बाद में मुझे तो करनी है मतलब पूजा के लिए, मुझे पूजा के मैंने बर्तन तो धो करके रख लिए थे पहले ही जो भी थे। तो यहाँ पर जो अग्यारी लगाएंगे उसके लिए मुझे अभी जो कंडा सुलगाते हैं तो वो भी सुलगाना है, और उसके बाद में ही हवन करेंगे हम सभी लोग मिल करके। और जब सब लोग साथ में पूजा करते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। एक साथ में कोई भी मतलब फेस्टिवल हो, कोई भी पूजा वगैरह हो, सभी लोग साथ में बैठ करके करते हैं, तो परिवार के साथ में त्यौहार वगैरह मनाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ बनी जानी मेरी पूड़ियाँ, और मैं इन सब का मतलब जो भी मैंने खाना बनाया है वो सब एक प्लेट में निकाल करके माता रानी के लिए लेकर जाऊँगी।
और आज तो नवमी वाले दिन तो वाकई में बहुत भागम भाग हो गई, क्योंकि ये जैसे ही बोल करके आए थे कन्याओं को, तो कन्या साथ ही आ गई थी। मतलब हम लोगों ने पूजा भी नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर जब मैं पूजा की ये तैयारी कर रही थी ना, तो उस टाइम पे 4-5 कन्याएं आ गई थी और आंगन में बैठी हुई थी। तो ये मतलब पापा जी जल्दी जल्दी मचाए थे कि कन्याएं आ गई, अभी तुम लोगों ने पूजा नहीं कर पाई है। तो यहाँ पर सामान रख रही थी पूजा के लिए। तो इन्होंने जल्दी से भोग लगाया और बोले कि तुम जाके पूड़ियाँ सेकना, जब तक मैं पूजा करे दे रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर ही पूजा में बैठी थी, आरती वगैरह की थी और लौंग का जोड़ा चढ़ाया था। फिर पापा जी ने भी चढ़ाया और कन्याओं को थोड़ा बोल दिया था कि बेटा अभी बैठ जाओ, बस पूजा करके फिर आप लोगों को खिलाते हैं खाना। और जल्दी जल्दी में सब कुछ ऐसे ही हो पाया, ज़्यादा अच्छे से नहीं। मतलब मैंने तो देखा ही नहीं कि कन्या कहाँ खा रही हैं, बस इन्होंने और पापा जी ने ही कन्याओं को खिलाया था। मेरा तो सारा टाइम मतलब किचन में ही निकल गया कि मैं पूड़ियाँ सेकती रही। और रामनवमी वाले दिन जो है, जिस टाइम पे कन्या को खाना खिला रहे थे, उस टाइम पे मेरे बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की। जैसे मतलब हेल्प करने लायक हैं, जितने बड़े हैं तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत हेल्प की। मतलब तुरंत पूड़ियाँ दे करके आ रहे थे, कहीं हलवा दे करके आते, कहीं चने, मतलब जो करने लायक है। और बार बार आके पूछ रहे थे मम्मी लाओ क्या काम है, हम करवा लेते हैं। क्योंकि मैं किचन में अकेली लगी हुई थी, तो बच्चों की भी लग रहा था कि मम्मी मेरी सुबह से लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ये पूजा कर रहे थे और पापा जी भी मतलब ज़्यादा देर नहीं बैठे थे पूजा में, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि हम लोग लेट हो गए हैं। जबकि लेट नहीं हुए थे, मैंने 7 बजे तक मतलब कन्याओं को खिला भी दिया था। और मतलब हमारे यहाँ पे इतनी कन्या आ गई थी, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बार खिलाने के बाद में दोबारा भी कन्याएं आ गई थी। और मतलब जितना भी खाना हमने बनाया था कम नहीं पड़ा था माता रानी के आशीर्वाद से। तो यहाँ पर आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए माता जी का। तो वहाँ खा रही हैं कन्याएं खाना, मतलब कन्याओं को खाना पापा जी ने परस दिया। और यहाँ पर ये जो पूजा का नारियल था, तो उसको ये तोड़ रहे थे, क्योंकि पूजा में जो कन्या को जो सामान देंगे तो उसमें नारियल भी देंगे। तो यहाँ पापा जी डांट रहे थे, बोल रहे थे पहले से नहीं फोड़ के रखा आप लोगों ने नारियल, तुरंत के तुरंत फोड़ रहे हो। तो यहाँ पर देखिए मैं सेक रही हूँ किचन में पूड़ियाँ कन्याओं के लिए। और यहाँ सामान जो रखा था, तो पापा जी बोले लाओ मैं ही परसना स्टार्ट करता हूँ। तो पापा जी ने ही कन्याओं को खिलाना स्टार्ट किया। बाद में जब इन्होंने नारियल तोड़ लिया, तो उसके बाद में ये भी आए, इन्होंने परसा। और बच्चे सामान ला करके दे रहे थे, जो ख़त्म हो जाता था वो ला करके रख देते थे। तो यहाँ पे मैंने तो मतलब आ भी नहीं पाई थी, जिस टाइम कन्याएं खा रही थी मैं उसी टाइम पर आई। जो और कन्याओं को भी जल्दी मची थी कि जल्दी हम खाना खा लें, फिर हमें दूसरी जगह भी जाना है। तो कन्याएं भी बहुत जल्दी मचा रही थी, तो इस वजह से हड़बड़ी में मैंने आकर यहाँ पर देखा ही नहीं कि कैसे खा रही हैं, और ना ही मैंने कन्याओं को परस पाया। केवल उस टाइम पर आई थी जब कन्याएं खा करके जाने के लिए रेडी थी। तो जो सामान देना था वो मैं जा करके मैंने मतलब किचन में गैस बंद कर दी। उसके बाद में जो सामान देना था वो मैंने प्लेटों में लगाया, और उस चीज़ में भी इन्होंने मेरी हेल्प कराई। मतलब उस दिन मेरी सभी लोगों ने जैसी जिसकी जितनी वो बनी, सभी ने मेरी खूब हेल्प कराई, इन्होंने भी, पापा जी ने भी और बच्चों ने भी। तो यहाँ पर कन्याएं खा रही हैं खाना, और इसके बाद में जो इन्हें सामान दिया जाएगा वो भी मैं तैयार कर लूँगी प्लेटों में। जो भी मतलब माता रानी के आशीर्वाद से हमसे जो कुछ भी भेंट बनी कन्याओं के लिए, वो हमने दिया। और मैंने माता रानी से यही मांगा कि इसी तरह हर साल अच्छे से मतलब परिवार के साथ में रामनवमी का त्यौहार मनाने के लिए मिले हमें, और अपने से बड़ों का आशीर्वाद बना रहे। माता रानी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसके साथ में भी, तो यहाँ पर बच्चे और कन्याएं सभी लोग खा ले रही हैं खाना। और जो बड़ी बड़ी कन्याएं थी वो इतना मतलब एडवांस में चल रही थी, 2-2 पूड़ियाँ कम खा करके चल रही थी। बोल रही थी अंकल जी हमें और भी जगह खाना है, तो ये बोले नहीं आप पेट भर के खा के जाओ और जगह भी खा लेना आप। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चे जो हैं प्लेट में लगा रही थी, तो उनमें केले रखने के लिए यहाँ भी इन लोगों ने लड़ने का मौका नहीं छोड़ा, और यहाँ भी लड़ना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ मैं लगाए दे रही हूँ कन्याओं के लिए प्लेट। तो उसमें ये जलेबी ले आए थे, तो वो भी रख रही थी मैं। और जो भी सामान नहीं मतलब रह जाता था, तो वो इन्होंने रख दिया था इसमें। और इसी के साथ में मैं कर दूँगी कन्याओं का टीका। और जो चुंदरी थी, एक बार तो मैं चुंदरी भूल गई कन्याओं को देने के लिए, तब दोबारा मैं लेकर के आई हूँ। तो यहाँ कन्याओं को करे दे रही हूँ टीका। और बच्चे ले आए थे प्लेट देने के लिए, सभी बच्चे उठा लाए थे कमरे में से। और ये तो यहाँ पर टीका करने के बाद कन्याओं को उड़ा दिए मैंने माता रानी की चुंदरी, जो कि मुझे वहाँ बैठे ही पर उड़ानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा हो पाया सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और
मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ी और कन्याएं भी बहुत खुश होकर के गई हमारे यहाँ से। तो इसी तरह आती रहे, हर साल ये त्यौहार आता रहे रामनवमी का। तो देखिए यहाँ पर छोटी बड़ी सभी तरह की कन्याएं हैं। और कन्याओं को खाना खिलाने के बाद में ये जो छोटे बच्चे थे, मतलब ज़्यादा छोटी कन्याएं थी, तो उनको ये घर पे भी छोड़ करके आए थे, यानी रोड क्रॉस करा करके फिर जो पास की थी तो उन्हें घर पे छोड़ आए थे, क्योंकि रोड पे घर है तो डर लगा रहता है छोटे बच्चों का, रोड क्रॉस कर पाते नहीं कर पाते हैं। बज गए हैं 8:30 का टाइम है और पापा जी खाना खा चुके, ये भी खा चुके और सारी कन्याएँ भी चली गई हैं। और सामान देखिए ऐसा फैला है टेबल पे, सब फैला है, केवल मैं रह गई हूँ खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मेरा खाना रह गया है, बाकी सब खा चुके हैं और कन्याएं भी खा चुकी हैं और आधी जा चुकी हैं और थोड़ी सी अभी यहाँ पर खेल रही हैं। ये देखो खाना खाने के बाद बच्चों के खिलौने से खेलने लग गई। तो ये अभी थोड़ी देर में जाएंगे, उनके पापा नीचे हैं वो काम कर रहे हैं तो वो ले जाएंगे। और अब मैं खाना खाऊंगी, पूजा वगैरह सब फिनिश हो गई और हमारे बच्चे भी सामने दीदी के यहाँ पे खाना खाने गए हैं। उनके यहाँ से मतलब फ़ोन आया था कि बच्चों को भेज दो, तो अब किचन समेटते, किचन भी ऐसी फैली हुई है। तो हैप्पी नवरात्रि और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, तो चलिए अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अरे भैया फ्रेंड्स मैं खाना खाने जा रही हूँ, आ जाइए आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। ये और अभी ना सब फैला हुआ है अभी, तो मैं खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए प्रसाद खा लीजिए, हलवा चना सब्जी पूड़ी। तो और बताइए कमेंट करके आप लोगों को कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे नवमी कैसी बनी। हमारे यहाँ पे नवमी पूजन होता है और बच्चे शोर मचा रहे हैं बाहर। तो चलिए ये मेरा छोटा सा वीडियो था, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए कल मिलते एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।